4 जून 2024 को पूरे देश के सामने ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 370 सीटें वो जीत सकती है और एनडीए गठबंधन 400 के पार जाने वाला है। 100 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब इस बात की परिणति आपके सामने होती दिखाई देगी और 18वीं लोकसभा के चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे और उसका आकलन आप कर रहे होंगे। इस चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज इस बारे में चर्चा करना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि 1 तारीख को मतदान होना है कल। लेकिन 4 जून को जब यह पता चलेगा कि कौन जीता और किस आधार पर जीता तो दुनिया समझ सकती है। लेकिन यहीं पर एक कॉन्फिडेंस की बात निकल कर आती है। इस पूरे चुनाव में आपने देखा होगा कि तीसरे चरण, चौथे चरण के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया, हमने इतनी सीटें हासिल कर ली, हमने इतनी सीटें हासिल कर ली। लेकिन कॉन्फिडेंस की इंतहा कहां होती है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट अभी आपके सामने दिखा रहा हूं जो कि एक्स प्लेटफॉर्म पर किया गया है। इस ट्वीट को देखिए, आप सब गौर से देखिएगा। अगले मंगलवार एक बार फिर मोदी सरकार, और हनुमान जी टीका लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह एनिमेटेड ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पूरी चुनावी मशीनरी को इस बात का पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी बन रही है। यह जो आत्मविश्वास है यह गजब का है साहब। इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ तो विपक्ष भी आज जो अपनी बातें कहता है वो भी सार्थक होता हुआ नहीं दिखाई देता। आप जरा सोचिए, आत्मविश्वास इतना जबरदस्त है कि पहले से ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या आज तक आपने कभी सुना कि एक पक्ष तैयारी कर ले पूरी कि भाई ये होना है, ऐसे होना है, वो होना है? यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। जो जानकारी मिली उसके आधार पर यह आपको हम बता सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह इस बार शायद क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बात तय है, कोई नहीं बता सकता कि वो कब क्या करने वाले हैं। वो कब क्या करने वाले सिर्फ वही जानते हैं और नीड टू नो बेसिस पर बाकी लोग जानते हैं। लेकिन जो जानकारी अभी तक हमारे पास मिल पाई है उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन के परिसर में इस बार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ना होगा शायद, और वो इसलिए क्योंकि कर्तव्य पथ पर जहां पर बीटिंग रिट्रीट किया जाता है वहां पर इस बार तैयारी की जा रही है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं, अधिकारियों का यह कहना है। राष्ट्रपति भवन में जब यह पूरा प्रोटोकॉल होता है और वहां पर लोगों की मौजूदगी होती है, उसको लेकर कई तरह की छोटी मोटी बाधाएं आ जाती हैं। इसके साथ साथ सीमित संख्या में ही वहां पर लोगों को बुलाया जा सकता है। जानकारी ये मिल रही है कि इस बार 2024 के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2019 में जितने मेहमानों को बुलाया गया था उससे कम से कम दूनी संख्या में मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा और बड़ी संख्या में इसमें आम जनता होने वाली है। यानी कि इसको पब्लिक सेलिब्रेशन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहते हैं पावर को लोगों के बीच में ले जाकर रख देना। इसके साथ साथ जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 24 मई को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कुछ विंगों के बीच में, कुछ सरकारी महकमों के बीच में एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अधिकारी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के पूरे कवरेज के प्लान और लेआउट की चर्चा हुई। यहां तक तय किया गया कि इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण न सिर्फ दूरदर्शन पर बल्कि तमाम अन्य जगहों पर होने के लिए दूरदर्शन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और 100 टीवी कैमरे लगेंगे जिससे लाइव सीधा प्रसारण होगा। यह तैयारी ऐसे सामने नहीं होती साहब, और यह बात इसलिए कोराबोरेट हो जाती है। देखिए, आप एक तरफ से एक खबर मिलती है, उसको आप दूसरी जगह कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, तो कंफर्मेशन हमें कैसे मिला? 10 जून को एनसीपी की स्थापना दिवस है और एक बैठक में अजीत पवार ने यह कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 10 तारीख से पहले हो सकता है। उनका यह कहना था कि इस बार पार्टी की स्थापना दिवस मना पाना संभव शायद नहीं होगा क्योंकि सभी शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त रहेंगे। अब 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की भी चर्चा हम आपको कर दें तो देखिए, हमने जो आपको खबर दिखाई उसके सत्यापन करने के लिए एक और खबर आपके सामने बताई। अब कुछ और तीसरा सत्यापन। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कुछ इस आधार पर है। प्रधानमंत्री इसी साल 8 विदेश यात्रा पर जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्सनल इनवाइट आया है इटली के प्रधानमंत्री के द्वारा। 13 और 14 जून को G7 की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करने जा रहे हैं, ऐसा बताया गया है।
11 या 12 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है शपथ ग्रहण समारोह इससे पहले ही हो रहा है। हां, यह भी खबर आ रही है कि इटली से वापस आने के बाद G7 की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन की बात करेंगे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह उसके बाद होगा, या हो सकता है कि कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जैसा कि 2014 और 2019 में हुआ पहले दिन हो जाए और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन की बात निकलकर सामने आए। उसके साथ साथ जुलाई में SCO हेड्स ऑफ स्टेट की बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है, और वो इसलिए क्योंकि इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात इस दौरान हो सकती है, क्योंकि फेस टू फेस बड़े पैमाने पर यहां पर मिलने की चांसेस है। 23 और 22 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की समिट ऑफ फ्यूचर के तहत शिखर सम्मेलन होना है। भारत को आमंत्रित किया गया है। ये इस आमंत्रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, रूस की तरफ से इनवाइट आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। 16वीं ब्रिक्स समिट है, 22 और 24 अक्टूबर को। खुद रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को ब्राजील में रियो में G20 लीडरशिप की समिट है। भारत ने इसकी मेजबानी पिछली बार की थी, उसका इनवाइट भी प्रधानमंत्री के लिए पहले से ही आ चुका है। तो इस तरह से उनका कार्यक्रम पूरे तरीके से सामने है साहब। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल अपने आप में तय है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, कहते हैं ना कि सील को और किसी की आवश्यकता क्या, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि जी समिट के लिए उन्हें निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने कहा, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, मुझे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के फोन पर सितंबर की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। नोट कीजिएगा, मुझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 से भी मुझे फोन आया है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार बनेगी। तो साहब आप बताइए, इसके बाद भी कहीं कुछ और हो सकता है। आपको कुछ पोस्ट भी दिखाते हैं एक्स पर जो किया गया है। यह पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री को G7 में न्योता देने के लिए धन्यवाद दिया है। इस पोस्ट को अभी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए वो पोस्ट है। स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, थैंक्ड हर फॉर द इनवाइट ऑफ G7 समिट इन जून, डिस्कस्ड टेकिंग फॉरवर्ड। अब बताइए इसके बाद और क्या बचता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट पर भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। भविष्य में इस रिश्ते को और मजबूत करने का जिक्र भी किया। वी डिस्कस द डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशंस which should include a meeting of our teams and a session of the Intergovernmental Commission on Cooperation in New Delhi in the nearest future. तो ये तमाम ट्वीट्स, ये तमाम बातें आपको बता रही हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम चुनावी भाषण में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने के बाद मेरे पास 100 दिन का रोड मैप तैयार करा रहा हूं मैं, और ये मेरी जानकारी है जो मैं आपको पुख्ते तौर पर कह सकता हूं। एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आज 8 या 9 बजे रात से पहले घर जा रहे हो। दरअसल कुछ एक अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो तो ये कहते हैं कि भाई संडे को भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मिशन 100 डेज पहले से ही तैयार है। प्रधानमंत्री पहले से ही सभी पीपीटी को लेकर अपने साथ बैठकर डिस्कस करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप बताइए, 100 दिनों के कार्यकाल के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे, और उसके साथ साथ 25 दिन एक्स्ट्रा रखा है उन्होंने, जहां पर युवाओं के लिए किस तरह के रोजगार संरचना और उसके साथ साथ उनके भविष्य पर भी तमाम चीजें तय की जाएंगी। तो यानी कि अपने 3rd टर्म को लेकर उन्होंने पूरे तरीके से रोड मैप तैयार कर रखा है। और यह रोड मैप कहीं इधर उधर नहीं, उन्होंने खुद हमारे चैनल भारत 24 को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है। देखिए, जहां तक 125 दिन का सवाल है, मैंने 2047 तक का पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। उसमें 5 साल पर काम शुरू हुआ है, फिर उसमें से 1 साल पे हुआ है, और उसमें से 100 दिन, और अब मैंने युवाओं के लिए जोड़ करके 125 दिन। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक काम चल रहा है। तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा, उनकी सोच और उनकी भविष्य की तैयारी।
2047 की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जितने भी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है, हर किसी का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते हैं कि आप 1 साल का, 2 महीने का, 6 महीने का रिकॉर्ड लेकर आइए। आप ये बताइए कि 2047 में भारत क्या होगा और उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए अपने पूरे प्रोग्राम को लेकर आइए। यानी कि मैक्रो व्यू 2047, माइक्रो व्यू 100 दिन में क्या करोगे। इसको कहते हैं शासन, और ये है आत्मविश्वास कि एक बार फिर मोदी सरकार।